दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर का जो आपका फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों, इसके मुख्य घटकों एवं नेटवर्क सुरक्षा की विवेचना कीजिए। ये आपका सेक पेपर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपका मेजर पेपर चाहे कुछ भी हो, सेक पेपर में आपको यही पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी क्वेश्चन है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले से करवा चुके हैं, वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, साथ में लिस्ट बनाना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझते हैं हम लोग कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं, नेटवर्क क्या क्या घटक होते हैं और इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। कहा जा रहा है कि आज का समय पूरी तरह डिजिटल तकनीक पर आधारित हो गया है। आज का समय जो है, चाहे आप कहीं से किसी से लेन देन करते हैं या फिर सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इसी बारे में कहा जा रहा है कि आज का जो समय है वो पूरी तरह से डिजिटल तकनीक पर आधारित हो गया है। वर्तमान युग में इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, रेलवे टिकट, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया जैसी सभी सुविधाएं नेटवर्क की सहायता से ही संभव हो पाती हैं। सब कैसे होता है? तो नेटवर्क की सहायता से ही संभव हो पाता है। नेटवर्क ने दुनिया के अलग अलग स्थानों को जोड़ दिया है, जिससे जानकारी का आदान प्रदान बहुत तेज और आसान हो गया है। आज आप मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ठीक है, जो कह सकते हैं लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जो भी सामान को मंगाते हैं, बातचीत करते हैं, कहीं भी फोन लगा के बातचीत कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, मीटिंग में जुड़ जाते हैं। सब किसके कारण होता है? सब किसके कारण होता है? तो नेटवर्क का ही कारण होता है। नेटवर्क की सहायता से लोग घर बैठे ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, तो वो जो इंटरनेट है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध, हैकिंग और डेटा चोरी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ठीक है, इसलिए नेटवर्क और नेटवर्क सुरक्षा दोनों का ज्ञान आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है। जैसे जैसे क्या कहा जा रहा है, जैसे सुविधा बढ़ रहा है, नेटवर्क के कारण हमें काम करने में आसानी हो रही है। ठीक है, बहुत सारे कामों को करने में हमें आसानी हो जा रही है। किसी को यहाँ से हम लोग फाइल भेज सकते हैं, कुछ भी अगर कागज पत्र भेजना रहता है तो हम लोग को वहाँ जाकर के देना पड़ता है, लेकिन आज ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन हम लोग किसी चीज़ को भेज सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग का सहायता हो रहा है इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए, उसी तरह से इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। आगे समझते हैं हम लोग कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क क्या है? कहा जा रहा है कि जब दो से अधिक कंप्यूटर, मोबाइल या फिर अन्य डिजिटल उपकरण आपस में जुड़कर डेटा, सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इसे क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, जब दो या फिर दो से अधिक कंप्यूटर मिलते हैं, मोबाइल या फिर अन्य डिजिटल उपकरण आपस में जुड़ जाते हैं, डेटा का, सूचना का, संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कहीं कहीं पर दोस्तों नेटवर्क का मतलब ये होता है, जैसे कि बस का नेटवर्क, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का पढ़ेंगे। ठीक है, सरल शब्द में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का आपस में जुड़कर जानकारी साझा करना ही नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर हो या फिर कोई भी डिजिटल उपकरण जो है वो आपस में जुड़ते हैं और जानकारी को साझा करते हैं, वही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग कि स्कूल के कंप्यूटर लैब का नेटवर्क, स्कूल के कंप्यूटर लैब का नेटवर्क क्या, उससे क्या होता है? तो एक ही कंप्यूटर से सारा कंप्यूटर क्या है? तो कनेक्ट रहता है, एक ही सीपीयू से सारा जो कंप्यूटर वो कनेक्ट रहता है। मोबाइल का वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, या फिर इंटरनेट, क्या है? इंटरनेट। आगे हम देख लेते हैं नेटवर्क के विभिन्न प्रकार। नेटवर्क के प्रकार क्या है? नेटवर्क को उसके आकार और कार्य क्षेत्र के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। नेटवर्क ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार है इसका, या फिर कह सकते हैं कि नेटवर्क का जो है वो कई प्रकार है, और इसको कैसे? तो कार्य क्षेत्र के अनुसार और इसके आकार के अनुसार बांटा जाता है। जैसे बड़े क्षेत्र के लिए अलग नाम है, अलग नेटवर्क है, छोटे क्षेत्र के लिए अलग नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से। तो पहला जो यहाँ पर हम देखेंगे वो है लेन। लेन है आपका, मेन है, वेन है और पेन है। ठीक है, चार प्रकार के हम लोग यहाँ पर नेटवर्क को देखेंगे। चारों प्रकार का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग कार्य क्षमता रहता है, अलग अलग क्या है? तो क्षेत्र रहता है। कोई बड़े क्षेत्र में काम करता है, कोई छोटे क्षेत्र के लिए काम करता है। ठीक है, इस तरह से। तो नेटवर्क का जो पहला प्रकार है वो आपका एक लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? तो छोटे से क्षेत्र में काम करता है। ये जो आपका नेटवर्क है ये छोटे से क्षेत्र के लिए काम करने के लिए बनाया गया है। लेन ऐसा नेटवर्क होता है जो छोटे क्षेत्र में बनाया जाता है। क्या? तो छोटे क्षेत्र में बनाया जाता है। यह सामान्यतः एक भवन, स्कूल, कॉलेज, बैंक या फिर कार्यालय के अंदर उपयोग किया जाता है। जैसे एक कॉलेज में पूरा नेटवर्क होता है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि एक बैंक मान लीजिए, तो बैंक का जो पूरा एरिया है, पूरा जो बैंक परिसर है, वो एक ही नेटवर्क से काम करता है। तो वो होता है आपका लेन नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है? लेन नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर आपस में बहुत तेज गति से डेटा साझा करते हैं।
लेन को बनाना और संभालना आसान होता है, इसलिए इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह छोटे क्षेत्र में कार्य करता है और ये जो लेन नेटवर्क है ये क्या करता है, तो छोटे क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसको बनाया गया है। डेटा भेजने और प्राप्त करने की गति बहुत तेज होती है इसमें, इसकी लागत कम होती है और नेटवर्क को नियंत्रित करना आसान होता है। तो नेटवर्क के हम लोग प्रकारों को देख रहे हैं। पहला जो आपका प्रकार है वो है लेन, ठीक है, LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब छोटे क्षेत्र के लिए ये जो नेटवर्क है इसको बनाया गया है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना लेन कहलाता है। जैसे एक ही कंप्यूटर से क्या है, तो सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए तो उसको बोलते हैं लेन। यदि किसी ऑफिस में 20 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो वह लेन नेटवर्क का उदाहरण है। ये क्या है, तो लेन नेटवर्क का ही उदाहरण है, क्योंकि एक ही प्रिंटर है और सभी लोग क्या है, तो किसी भी लैपटॉप से किसी भी कंप्यूटर से जाकर के प्रिंट करते तो उसी प्रिंटर से जाके कागज आपका निकल जाता है। तो ये जो हो पाता है, ये कैसे हो पाता है, ये सब लेन नेटवर्क के कारण हो जाता है। फंक्शन है, इससे ये जो मेरा फोन है और वो जो प्रिंटर है वो मेरा कनेक्ट है, ठीक है, चाहे किसी भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो अगर यहाँ पर हम प्रिंट छुएंगे तो वहां पर से जाके जो कागज है वो निकल जाएगा, प्रिंट होकर के निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेन नेटवर्क, जो छोटे से एरिया के लिए काम करता है, चाहे एक स्कूल के लिए हो, चाहे आपका पूरा घर हो, ठीक है, उसके लिए काम कर सकता है, एक बड़ा घर में, एक ऑफिस में हो सकता है या फिर एक बैंक में हो सकता है। तो इसको बोलते हैं लेन नेटवर्क। नेटवर्क का जो दूसरा प्रकार है वो है मेन नेटवर्क, ठीक है, मेन नेटवर्क। इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर के लिए, मेट्रो मतलब समझते हैं ना, मेट्रो मतलब पूरा एक शहर के लिए, ठीक है। तो मेन ऐसा नेटवर्क है जो किसी पूरे शहर या फिर बड़े क्षेत्र को जोड़ता है। यह लेन से बड़ा लेकिन वेन से छोटा नेटवर्क होता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो मेन नेटवर्क है ये लेन से बड़ा होता है और वेन से छोटा नेटवर्क होता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, विश्वविद्यालय और सरकारी विभाग करते हैं ताकि शहर के अलग अलग कार्यालय आपस में जुड़ सकें। ताकि जो शहर के अलग अलग कार्यालय, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक शहर को आप लोग माने जैसे गिरिडीह, तो गिरिडीह के जितने भी सरकारी दफ्तर है, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बसा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में उसको स्थापित किया गया है, तो अलग अलग क्षेत्रों से कनेक्ट कर सके, इसके लिए क्या है, तो मेन नेटवर्क, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, विश्वविद्यालय और सरकारी विभाग करते हैं ताकि शहर के अलग अलग कार्यालय आपस में जुड़ सकें। यह पूरे शहर में नेटवर्क सुविधा प्रदान करता है। कई लेन नेटवर्क मिलकर मेन बनाते हैं, कई सारे जो लेन नेटवर्क है वही मिलकर क्या है, तो मेन बनाते हैं। इसकी डेटा ट्रांसफर गति मध्यम होती है और इसका उपयोग बड़े संगठनों में किया जाता है। मतलब पूरे शहर के लिए ये जो मेन नेटवर्क है पूरे शहर के लिए बनाया जाता है, पूरे शहर में ये काम करता है। जैसे आप पूरा गिरिडीह का मान लीजिए, फिर धनबाद को मान लीजिए, तो कहीं पर भी धनबाद में कोई भी ऑफिस आपका है और 4-5 ऑफिस है और 4-5 ऑफिस जो अलग अलग क्षेत्रों में है, तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा इसी मेन नेटवर्क से, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि किसी शहर के सभी बैंक शाखाओं का आपस में जुड़ना मेन का उदाहरण है। ये सब क्या है, तो मेन नेटवर्क का ही उदाहरण कि इतने बड़े क्षेत्र में जहां पर सभी बैंक एक साथ जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं मेन नेटवर्क। यदि धनबाद शहर के अलग अलग सरकारी कार्यालय एक ही नेटवर्क से जुड़े हों तो वो मेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेगा कि यदि किसी भी शहर का अलग अलग सरकारी कार्यालय जो है एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ होगा तो वो मेन कहलाएगा। और मेन से बड़ा होता है आपका वेन नेटवर्क, ठीक है, वेन नेटवर्क। इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वेन को क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वेन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यह एक देश के दूसरे देश तक कंप्यूटर को जोड़ सकता है। ये जो वेन नेटवर्क है ये क्या करता है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ सकता है। जैसे आप अपने भारत में बैठे हुए और अगर आपको अमेरिका में बात करना है तो कैसे बात करेंगे, ये आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी से हम लोग जुड़ पाते हैं किसी भी अलग देश से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेन नेटवर्क। इस नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए इंटरनेट, सैटेलाइट और टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। वेन की सहायता से पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी फाइल को भेजना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, इसके लिए क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, इंटरनेट है, टेलीफोन लाइन है, इसके जरिए क्या है, तो चीजों को भेजा जा सकता है। और ये आपका इंटरनेट का नेटवर्क का सबसे बड़ा क्या है, तो नेटवर्क है। जो प्रकार है आपका नेटवर्क का, सबसे बड़ा प्रकार यही है आपका वेन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा। इसमें कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य करता है, लंबी दूरी तक डेटा भेज सकता है, इसका रखरखाव महंगा होता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो इंटरनेट है ये भी एक नेटवर्क का प्रकार है। तो ये जो आप इंटरनेट का मतलब समझ, नेटवर्क का मतलब समझ रहे हैं ना, नेटवर्क का मतलब जब एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट होता है तो वो भी तो एक नेटवर्क है, वो भी तो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो वही बात कहा जा रहा है कि इंटरनेट जो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट के जरिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। तो ये क्या है, आपका वेन नेटवर्क का उदाहरण है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क वेन के उदाहरण है। ये जो आपका इंटरनेट है और जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग है ये सब क्या है, तो वेन नेटवर्क का ही उदाहरण है। जब भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका के किसी व्यक्ति को ईमेल भेजता है
तो यह वेब नेटवर्क की सहायता से संभव होता है। वेब नेटवर्क होता है जिसके कारण यहाँ से ईमेल जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। ये सबसे बड़ा क्या है, तो नेटवर्क का प्रकार है वेब नेटवर्क। चौथा है पेन नेटवर्क। क्या है, पेन नेटवर्क, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारे घर के लिए या फिर कह सकते हैं हमसे 100 मीटर 10 मीटर 12 मीटर तक काम करता है, इस तरह से। ठीक है, पेन बहुत छोटा व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक व्यक्ति के आसपास के उपकरणों को जोड़ता है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच और हेडफोन जैसे उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह बहुत छोटे क्षेत्र का कार्य करता है। ये क्या करता है, बहुत ही छोटे क्षेत्र में काम करता है। जैसे हमारा ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट रहता है, तो अगर हम लोग 10-20 मीटर आगे चले जाएंगे तो हमारा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये आपका पेन नेटवर्क के कारण होता है। हम लोग का जो ब्लूटूथ और मोबाइल जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा होता है, वो आपका पेन नेटवर्क के कारण जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया जाता है। ये क्या बनाया, कैसे बनाया जाता है, तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए, मतलब हमारे पर्सनल उपयोग के लिए इसको बनाया जाता है, जो आपका पेन नेटवर्क है। ब्लूटूथ और यूएसबी जैसी तकनीकों का उपयोग होता है इसमें। इसे बनाना आसान होता है। इसको क्या है, तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि मोबाइल को ब्लूटूथ से लैपटॉप से जोड़ना पेन कहलाता है। जो आपका मोबाइल है उसको ब्लूटूथ से लैपटॉप से जोड़ना क्या है, आपका पेन कहलाता है। ये क्या है, पेन नेटवर्क है। यदि आप मोबाइल से ब्लूटूथ द्वारा गाना स्पीकर में चला रहे हैं तो वह पेन नेटवर्क का उदाहरण है। अगर आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस से, अपने फोन से क्या करें, कनेक्ट करके स्पीकर को, होम थिएटर को बजा रहे हैं, अगर आप थोड़े दूर चले जाएगा होम थिएटर से फोन लेकर के, तो आपका जो होम थिएटर वो बजना बंद हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल जो पर्सनल एरिया है उसके लिए बनाया गया है। ये जो पेन नेटवर्क है पर्सनल एरिया के लिए बनाया गया, मतलब कम दूरी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेन नेटवर्क। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क के कुछ मुख्य घटकों को। नेटवर्क के कुछ मुख्य घटकों को, तो नेटवर्क को सही तरीके से कार्य करने के लिए कई उपकरणों और भागों की आवश्यकता होती है। इन्हें नेटवर्क के मुख्य घटक कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि नेटवर्क को सही तरीके से काम करने के लिए कई उपकरण और भागों की आवश्यकता होती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो नेटवर्क के मुख्य घटक कहा जाते हैं, जो इनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपका पहला है वो है सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या होता है, तो एक बैग की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बैग है, और जो भी आपको, जैसे आप एक स्कूल बैग को मान लीजिए, तो उसमें आपका कॉपी रहता है, कलम रहता है, पेंसिल रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स रहता है। ठीक है, जो उसका कंस्ट्रक्शन बॉक्स है वो है, मतलब जो भी आपका पढ़ाई का सामान वो आपके बैग में रहता है, उसको बोलते हैं, ये जो पूरा बैग है उसको बोलते हैं सर्वर। अब आप स्कूल जाएंगे तो जो भी आप चाहेंगे, कॉपी निकालना चाहेंगे तो बैग से निकाल सकते हैं, पेन निकालना चाहे तो बैग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्वर। इसी चीज को हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो पहला जो ये आपका मुख्य घटक है नेटवर्क का, वो है सर्वर। सर्वर नेटवर्क का मुख्य और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटरों को डेटा, फाइल और सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता है और महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखता है। जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप भरते हैं, या फिर कोई भी और चीज करते हैं इंटरनेट के जरिए, तो वहां पर कभी कभी बोलता होगा, जो साइबर कैफे का स्टाफ है वो बोलता होगा कि सर्वर नहीं चल रहा। ठीक है, सर्वर का मतलब क्या है, कि जो आपको डेटा देने वाला था, जो आपको फॉर्म, आपका एप्लीकेशन लेने वाला था, और आपको जो डेटा देने वाला था कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, वो नहीं काम कर रहा, उसमें ताला लगा हुआ। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका स्कूल बैग था, स्कूल बैग में अगर आप चेन को खोलते हैं तभी तो सब कुछ निकालते हैं। अगर चेन नहीं खुलेगा आपका, ठीक है, अगर जिप आपका नहीं खुला बैग का, तो आप कोई चीज निकाल सकेंगे। तो ये जो सर्वर होता है वो इसी बैग की तरह होता है, जो लॉक होता है। अगर सर्वर लॉक है तो कोई काम नहीं होगा, सर्वर खुला है तो आप सामान को निकाल सकते हो। उसी तरह से जो सर्वर होता है आपका, इसमें इंटरनेट से जुड़ा सब कुछ भरा हुआ रहता है। ठीक है, सारा डाटा इसमें रहता है, सारा फाइल इसमें रहता है। अगर सर्वर चालू है तो आप डाटा को भर सकते हैं, डाटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बंद है तो नहीं निकलेगा। उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण से देख करके आप समझ सकते हैं कि सर्वर क्या होता है। जैसे कहा जा रहा है कि स्कूल का मुख्य कंप्यूटर, जिसमें सभी छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यदि स्कूल के सभी कंप्यूटरों का डेटा एक ही मुख्य कंप्यूटर में सुरक्षित हो तो वह सर्वर कहलाता है। मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, 10 कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये सारे 10 कंप्यूटर में क्या है, तो सारे स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सारे 10 कंप्यूटर का जो डेटा है वो एक कंप्यूटर में रखा हुआ है। तो ये होता है आपका सर्वर, जहाँ से सारा जानकारी क्या है, तो यहाँ पर पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं सर्वर। यही हम आपको बैग का उदाहरण दिए थे। भले आप कितना कॉपी कलम किताब कुछ भी लेकर के जाइए, अगर आपका चेन नहीं खुला बैग का तो आप कुछ नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर सर्वर बंद रहा तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। नेटवर्क का अगला जो घटक है वो है क्लाइंट। क्लाइंट क्लाइंट ठीक है, क्लाइंट वे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से जानकारी प्राप्त करते हैं। उपयोगकर्ता सामान्यतः क्लाइंट कंप्यूटर पर ही कार्य करते हैं। जो उपयोग करता है, जैसे कि आप लोग कभी कैफे में जाते होंगे, तो कैफे में आप लोग चाहते हैं खुद से हम जो फॉर्म भर ले या फिर कोई काम खुद से कर ले, तो क्या आपका क्लाइंट कंप्यूटर ही है। ठीक है, जो मेन कंप्यूटर होता है वो तो स्टाफ के पास होता है, लेकिन वो क्लाइंट कंप्यूटर जो सब कुछ उससे जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण देख सकते हैं, साइबर कैफे या फिर स्कूल लैब के कंप्यूटर, ये सब क्या है, तो क्लाइंट के उदाहरण है। जब छात्र स्कूल के कंप्यूटर से फाइल खोलते हैं तो वे क्लाइंट कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, वो क्लाइंट कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे, मतलब जो मेन कंप्यूटर वो उसको यूज नहीं करते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर का वो लोग यूज करते हैं, मतलब सेकंड कंप्यूटर का वो यूज करते हैं।
अगला जो इसका मुख्य घटक है वो है नेटवर्क का जो अगला मुख्य घटक वो है नेटवर्क केबल, जिससे चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। नेटवर्क केबल कंप्यूटर और नेटवर्क उपकरणों को आपस में जोड़ती है। इसके माध्यम से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो ये क्या है, नेटवर्क केबल है। ये सब क्या है, तो नेटवर्क का ही कुछ मुख्य घटक है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि एथरनेट केबल, जैसे पाइप के माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वैसे ही नेटवर्क केबल एक जो केबल से डेटा भेजा जाता है। मतलब जैसे पाइप से क्या है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचाया जा सकता है, उसी तरह से जो केबल है, जो नेटवर्क केबल, उसके माध्यम से क्या है, तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। तो ये भी इसका एक मुख्य घटक है नेटवर्क का। अगला जो मुख्य घटक है नेटवर्क का वो है राउटर। राउटर सभी को पता होगा, जो आपके घरों में भी लगा हुआ रहता है। राउटर अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। यह इंटरनेट से आने वाले डेटा को सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो राउटर है वो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। यह इंटरनेट से आने वाले सही डेटा को सही कंप्यूटर तक क्या करता है, पहुंचाता है। आज लगभग हर घर में, ऑफिस में वाईफाई राउटर का उपयोग किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं राउटर। ठीक है, वो क्या करता है, जो इंटरनेट है, जो चीजें हैं, उसको आपके पास पहुंचाता है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि घर का वाईफाई राउटर, जब मोबाइल वाईफाई से इंटरनेट चलाता है तो राउटर इंटरनेट को मोबाइल तक पहुंचाता है। ये क्या है आपका, इसका एक मुख्य घटक है। ठीक है, राउटर। आप जब मोबाइल से वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं तो इंटरनेट चलने लगता है, तो राउटर इंटरनेट को मोबाइल तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसका एक मुख्य घटक है नेटवर्क का। ठीक है, पांचवा आपका स्विच। क्या है, स्विच। स्विच नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ता है। जो स्विच है वो नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है और डेटा को सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है। यह नेटवर्क की गति और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यदि ऑफिस में 10 कंप्यूटर जुड़े हों तो स्विच यह तय करता है कि कौन सा डेटा किस कंप्यूटर तक जाएगा। तो स्विच का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मेन कंप्यूटर, उसे 10 कंप्यूटर जुड़े हुए, ये कोई चीज को भेजा तो किस कंप्यूटर में ये चीज जाना है, कौन से नंबर पर ये चीज जाना है, इसको कौन देखता है, तो आपका स्विच ही देखता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक मुख्य भाग है नेटवर्क का। छठा जो यहाँ पर हम लोग भाग देखेंगे वो है मॉडेम। क्या है, मॉडेम। मॉडेम इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करता है। यह डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बदलने का कार्य करता है। क्या करता है ये, जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल उसको बदलने का काम करता है मॉडेम। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट मॉडेम। यदि मॉडेम ना हो तो इंटरनेट सेवा कंप्यूटर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये क्या है, कंप्यूटर को इंटरनेट को कंप्यूटर तक सही तरीके से पहुंचाने का क्या एक माध्यम है, एक कह सकते हैं इसका भाग है या फिर घटक है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क सुरक्षा, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। नेटवर्क सुरक्षा होता क्या है, पहले उस चीज को आप समझिए। नेटवर्क को वायरस, हैकिंग, डेटा चोरी और अनधिकृत प्रवेश से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। जब नेटवर्क को वायरस से, हैकिंग से, डेटा चोरी से या फिर जो अनधिकृत प्रवेश से, ठीक है, अनऑथराइज्ड एंट्री है, उस चीज से सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी। सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि नेटवर्क और उसमें मौजूद जानकारी की रक्षा करना ही नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। जो आपका नेटवर्क है और उसमें जो मौजूद जानकारी है उसकी रक्षा करना ही क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। समझते हैं हम लोग कि नेटवर्क सुरक्षा का महत्व क्या है। नेटवर्क सुरक्षा का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है नेटवर्क सुरक्षा। पहला आपका डेटा की सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा से क्या होता है, डेटा की सुरक्षा होती है। नेटवर्क सुरक्षा महत्वपूर्ण जानकारी को चोरी और नुकसान से बचाती है। बैंक, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में लाखों लोगों का डेटा सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि सुरक्षा ना हो तो गलत व्यक्ति जानकारी चुरा सकता है। तो डेटा की सुरक्षा इससे होती है, नेटवर्क सुरक्षा से। दूसरा जो महत्व है नेटवर्क सुरक्षा का वो है हैकिंग से बचाव। क्या होता है, तो हैकिंग से बचाव होता है। नेटवर्क सुरक्षा अनधिकृत व्यक्तियों को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकती है। जो अथोराइज्ड व्यक्ति, सिर्फ जो अथोराइज्ड चीज है सिर्फ उसी को अंदर आने देता है, बाकी जो अनऑथराइज्ड है उसको रोक देता है। इससे साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी कम होती है। यह उपयोगकर्ता की निजी जानकारी को सुरक्षित बनाए रखती है। ये क्या करता है, हैकिंग से बचाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी आपने अकाउंट खोला है, तो अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा निकालना चाहेगा तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तभी तो आप चाहेंगे कि पैसा निकला मेरा, तभी तो आप जान पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ऑथराइज का मतलब है कि अगर आपके पास ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाला तो आप ऑथराइज हो गए, आप क्या हुए, अधिकृत हो गए, मतलब आप ही ने ये काम किया है। अगर आप नहीं दे रहे इसका मतलब अनऑथराइज है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इससे हैकिंग से बचाव होता है नेटवर्क के सुरक्षा से। तीसरा जो महत्व है वो है वायरस और मालवेयर से सुरक्षा। वायरस और मालवेयर कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेटवर्क सुरक्षा ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर को पहचान कर रोकती है। इससे कंप्यूटर सही तरीके से कार्य कर सकता है। तो मालवेयर और वायरस को रोक देता है, जिससे कंप्यूटर धीमा ना हो और कंप्यूटर सही तरह से काम कर सके। चौथा जो इसका महत्व है नेटवर्क सुरक्षा का वो है नेटवर्क की विश्वसनीयता बनाए रखना। सुरक्षित नेटवर्क बिना रुकावट के कार्य करता है। इससे डेटा का आदान प्रदान तेज, सुरक्षित और सही तरीके से होता है। ये इसके कुछ महत्व हैं।
आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रमुख उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। जो आपका नेटवर्क सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला है आपका फायरवॉल लगाना। ठीक है, फायरवॉल क्या है, तो एक सुरक्षा का उपाय हो सकता है। फायरवॉल नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा की जांच करता है। यह खतरनाक और अनधिकृत गतिविधियों को रोककर नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। तो फायरवॉल क्या होता है, जो आपका फायरवॉल है वो क्या होता है, आप मेरे चैनल पर जाइए बीए सेंटर पर। ठीक है, आप लिखिए फायरवॉल क्या है और लास्ट में आप लिख दीजिएगा बीए सेंटर, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं फायरवॉल होता क्या है। दूसरा जो इसका उपाय हो सकता है वो है एंटीवायरस। एंटीवायरस एंटीवायरस वायरस और मालवेयर को पहचान कर हटाने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों की सुरक्षा बढ़ाता है। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क में क्या है तो वायरस आ गया, ठीक है, तो वहां पर एंटीवायरस को देकर के क्या है इसको हटाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है कंप्यूटर, और आपका कंप्यूटर जो पहले की तरह फिर से काम करने लगेगा। तीसरा जो इसका उपाय है वो है मजबूत पासवर्ड बनाना। मजबूत पासवर्ड नेटवर्क को गलत व्यक्तियों से सुरक्षित रखते हैं। पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह होने चाहिए, तब जाके एक मजबूत पासवर्ड बनता है। अगर आप सिर्फ 1 2 3 4 रख दे रहे हैं तो वो कोई मजबूत पासवर्ड नहीं, तुरंत खुल जाएगा वो। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप कोई चिन्ह रखते हैं, कोई संख्या रखते हैं, कोई अक्षर रखते हैं तो उसको खोलने में टाइम लगता है। चौथा जहां पर हम लोग इसका उपाय देखेंगे वो है डेटा एन्क्रिप्शन। डेटा एन्क्रिप्शन इस तकनीक में डेटा को गुप्त कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई गलत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके। डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा को क्या है तो जैसे तैसे इस तरह से चीज चास के लिखा हुआ रहता है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। कोई व्यक्ति अगर उसको देख भी लेगा तभी उसको क्या पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। पांचों जो इसका उपाय हो सकता है वो है नियमित अपडेट, लगातार अपडेट करना। सिस्टम और सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करने से नई सुरक्षा कमजोरियां दूर होती हैं और नेटवर्क अधिक सुरक्षित बनता है। अगर आप नए नए अपडेट देते रहते हैं, जो भी आपके फोन में, जो भी आपके नेटवर्क में अपडेट आता है उसको अपडेट करते रहते हैं आप, तो जो आपका फोन में वायरस होगा वो धीरे धीरे क्या है तो खत्म होता जाएगा। ठीक है, और नया नया जो अपडेट आएगा वो आपको वायरस से बचाएगा, मालवेयर से बचाएगा। निष्कर्ष एक छोटा सा जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसके माध्यम से दुनिया के अलग अलग स्थानों के लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं। लेन, मेन, वेन और पेन जैसे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्या तो उपयोग किए जाते हैं समय के दूरी के अनुसार, ठीक है, एरिया के अनुसार। नेटवर्क के मुख्य घटक इसे सही तरीके से संचालित करते हैं। जो नेटवर्क का मुख्य घटक है वो संचालित करता है कि नेटवर्क किसके लिए काम करेगा, कौन सा जगह पर काम करेगा, किसके लिए, इन सब चीजों को देखता है। जबकि नेटवर्क सुरक्षा डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा जो आंसर है थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहले कि हम क्या आपको बता रहे हैं, कैसे हम बताते हैं और अदर चैनल आपको क्या बताता है, कंपेयर करिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।